भवतु सब मंगलम। साधु साधु साधु। तो आज सबका दिन कैसा गया? तो शिवानी, आज मेरा दिन तो बहुत ही अच्छा था। और वैसे भी मेरा मानना है कि हम सब तो रंगमंच की कठपुतलियां हैं, जिसकी डोर ऊपर वाले के हाथों में होती है। जिंदगी कब निकल जाए क्या पता। My God, so dramatic। का प्रथम भैया, इतना शानदार डायलॉग को इतने सस्ते में निपटा दिए। जरा काका जी के अंदाज में पूरा डायलॉग हो जाएगा ना तो मजा आ जाएगा भाई। बाबू मशाय, जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ में है। इसे ना तो आप बदल सकते हैं और ना ही मैं। हम सब तो रंगमंच की कठपुतलियां हैं, जिसकी डोर ऊपर वाले के हाथों में है। कब कौन कैसे उठेगा ये कोई नहीं बता सकता है। प्रथम बाबू, खन्ना साहब दुनिया छोड़ के तो जा सकते हैं, लेकिन हमारे दिलों से कभी नहीं। बिल्कुल सही बात जीजू। पर आपका दिन कैसा गया? हमारा दिन साक्षी जी के जाने के बाद पहली बार ऐसा लग रहा है शिवानी कि हमारा दिन जो है बहुत बढ़िया जा रहा है। अरे साक्षी जी सही कह रही थी भाई। अरे प्रथम बाबू इंसान नहीं, अरे पूरा का पूरा महफिल भाई, महफिल। हाँ, चार चांद लगा देते हैं। कभी इनके साथ रह करके बोर नहीं हो सकते हम लोग। तो मैंडी, अब तुम बताओ, तुम्हारा दिन कैसा था? आज हमने लगातार 3-4 घंटे एकदम डांस की जमकर प्रैक्टिस की। और जब हम इतनी सारी प्रैक्टिस करते हैं ना, हमारा दिन एकदम शानदार जानदार बढ़िया जबरदस्त चला जाता है। बहुत बढ़िया मैंडी। और अबे तुम्हारा दिन कैसा था? भाभी आज का हमारा दिन कुछ खास नहीं था, ठीक ठाक ही था। काहे कि हम यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए जो बदलाव लाना चाहते हैं ना, उसके लिए हमारा यूनिवर्सिटी प्रशासन राजी नहीं हो रहा है। अरे तो फिर स्ट्राइक करो। मैंडी, आज स्ट्राइक नहीं करा सकते भाई। अगर हम स्ट्राइक करेंगे तो इससे यूनिवर्सिटी और प्रशासन का नहीं, बल्कि सीधा सीधा पूरे छात्रों का नुकसान है भाई। लेक्चर बंद हो जाएगा, पढ़ाई लिखाई बंद हो जाएगी, सारे छात्रों का भविष्य चौपट हो जाएगा। अरे कोई छात्रों का भविष्य नहीं चौपट होगा नेताजी। महात्मा गांधी जी भी स्ट्राइक करते थे भाई। बिल्कुल सही कह रहे हैं भैया आप। लेकिन गांधी जी ने स्ट्राइक बाहरी अंग्रेजों के खिलाफ किया था, और हमारी यहाँ ये लड़ाई अपनों से है। अरे अबे, लेकिन बिना स्ट्राइक किए तुम अपनी बात मनवाओगे कैसे उनसे? आज हमने यूनिवर्सिटी में छात्रों की एक सभा बुलाई थी और सभी के विचार जाने। तो उनमें से कुछ छात्र तो कहे कि अबे भैया स्ट्राइक कर ही देते हैं। लेकिन फिर हमने उन्हें समझाया, मैंडी नहीं भाई, इस बार हम स्ट्राइक नहीं करेंगे, बल्कि हम इस बार शिक्षा को बहिष्कार करने की जगह शिक्षा को स्वीकार करेंगे। मतलब हम कुछ समझे नहीं, पूरी बात बताओ यार, थोड़ा डिटेल में बताओ। देखो भैया, हमारे यूनिवर्सिटी में ना प्रोफेसरों की संख्या बहुत ही कम है, इसलिए हमारी मांग ये है कि यूनिवर्सिटी में और भी नए प्रोफेसर अपॉइंट हो, पर इसके लिए प्रशासन मानने को तैयार ही नहीं है। इसलिए हम कल से आपस की छात्र छात्राएं एक एक विषय का लेक्चर देंगे, जिन जिन विषयों का लेक्चर नहीं होता यूनिवर्सिटी में। आइडिया तो तुम्हारा बहुत अच्छा है अब है, पर इसमें 2 तकलीफें हैं। पहला कि जो स्टूडेंट्स पढ़ाने जाएंगे उनके पास एक्यूरेट नॉलेज नहीं होगा, और एक्यूरेट नॉलेज नहीं होगा तो हो सकता है कि वो गलत पढ़ाएं। और दूसरा ये है कि इससे मैनेजमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर क्या किया जाए भाभी, कुछ सुझाव दीजिए हमें। देखिए, आप क्या कर सकते हैं, आप अपने शहर के रिटायर्ड प्रोफेसर से मिलिए, उनको रिक्वेस्ट करिए कि आपके जो सब्जेक्ट्स हैं उनको पढ़ाने के लिए वो यूनिवर्सिटी आए। हो सकता है कि मैनेजमेंट को उनका पढ़ाना अच्छा लग जाए और उनको पार्ट टाइम जॉब दे दे, और पार्ट टाइम जॉब से उनको एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी और बच्चों को अच्छी शिक्षा भी मिलेगी। भाभी ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। और भैया, हमारे दिमाग में सब आइडिया काहे नहीं आता है भाई? नेताजी, अरे दिमाग में कैसे आएगा आइडिया जब दिमाग में चल रहा है रिया टिया दिया। ये रिया दिया टिया कौन है भैया? मंडे अरे प्रथम भैया, कहानी बहुत लंबी है और इसके लिए बहुत दूर तक जाना पड़ेगा भाई। काहे खामखा परेशान होंगे आप, बैठे यहीं। अरे छोड़ो यार ये रिया दिया टिया को। मुझको तो लगता है कि तुम बादाम कम खा रहे हो आजकल। छोटी अम्मा है ही नहीं घर में, तो मैं बादाम काजू पिस्ता किशमिश खिलाए कौन भाई? अरे हम लोग सब तो बता दिए भाई। अरे आप तो बता दिए शिवानी जी, आपका दिन कैसा गया? जीजू, हमारा दिन तो बहुत अच्छा गया था, और जी टीवी के साथ काम करके तो और मजा आ रहा है। अभी मैं और प्रथम जा रहे हैं जी टीवी के दर्शकों के मेल और मैसेजेस पढ़ने। और वीरू, तुम्हारा होमवर्क हुआ? होमवर्क हो चुका है, पहाड़ों के पहाड़ पर चढ़ चुके हैं, अब बचा है रिवीजन। वो करना है नहीं करना है वो आप बताइए। करना है, जरूर करना है। चलिए जाइए जाइए पहाड़ों के पहाड़ पे चढ़िए। ये वो वक्त है जब हम आपके मैसेजेस और ईमेल का करते हैं दीदार। हमारा परिवार की ओर से जी टीवी के सभी दर्शकों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। तो आइए देखते हैं कि पहला ईमेल आज किसने भेजा है। वैसे हमारा ये सौभाग्य है कि आपके द्वारा भेजे गए ईमेल के जरिए आपसे रूबरू हो पाते हैं। तो आइए देखते हैं आज का पहला ईमेल हमें किसने भेजा है। तो आज का पहला ईमेल भेजा है
अमृतसर पंजाब से खन्ना साहब ने। तो खन्ना साहब लिखते हैं कि जी टीवी के शो जागृति की कहानी काफी अलग है। इसमें बच्चों के सीखने के लिए बहुत कुछ है, पर अब जागृति का कुछ ज्यादा ही शोषण हो रहा है जो अच्छा नहीं लग रहा है। जी टीवी का दूसरा शो वसुधा, इसकी कहानी एकदम संतुलित है। कभी वसु हारती है तो कभी जीतती है, इसीलिए ये शो देखने में मजा आता है। ऐसा रियल लाइफ में भी होता है, कभी हार कभी जीत। वाह क्या बात है, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही तो जीत है। बिल्कुल। और खन्ना साहब, आपको हमारे दोनों शोज वसुधा और जागृति बहुत अच्छे लग रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जहां तक बात रही जागृति पर हो रहे शोषण की, तो हम आपके इस मैसेज को जी टीवी की क्रिएटिव और रिसर्च टीम तक जरूर पहुंचाएंगे। और साथ ही हम भी ये अनुरोध करेंगे कि बच्चों पर अत्याचार जितना कम से कम हो सके उतना ही दिखाएं। थैंक यू खन्ना साहब। तो जल्दी मिलते हैं पंजाब में। तो अगला ईमेल। शिवानी, तुम पढ़ना चाहोगी अगला ईमेल? बिल्कुल, नेकी और पूछ पूछ। ओके, अगला मैसेज हमें भेजा है नई दिल्ली से श्रीमती अर्चना जी ने। नमस्ते अर्चना जी। नमस्ते। दिल्ली की सर्दियां शुरू हो गई। हाय हाय, तुमने यहाँ सर्दी की बात की और यहाँ मुझे ठंड लगने लग गई। अर्चना जी, आपने हमारा परिवार के बारे में लिखा है, हमारा परिवार मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। परिवार को कैसे जुड़ना चाहिए, ये हम सबको हमारा परिवार से सीखना चाहिए। आपकी बातें भी काफी अच्छी होती हैं और खासकर आपकी कहानियां जो बहुत कुछ सिखा देती हैं। परफेक्ट फैमिली। अर्चना जी, आपको हमारा परिवार पसंद आया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप ऐसे ही हमारा परिवार और जी टीवी के सारे शोज देखते रहिए। अपने सुझाव और शिकायतें हमें भेजते रहिए, क्योंकि आपके सुझाव और शिकायतें ही हमें बेहतर बनाती हैं। धन्यवाद। तो अगला मैसेज हमें भेजा है नई दिल्ली से रश्मि सिंह जी ने। रश्मि जी नमस्कार। आपने लिखा है, जी टीवी के सभी शोज मुझे बहुत पसंद है, बस मुझे एक रिक्वेस्ट करनी है, वसुधा सीरियल शनिवार और रविवार को क्यों नहीं आता? आपके बाकी सारे शोज तो शनिवार और रविवार को भी आते हैं। रश्मि जी टीवी जब भी कोई शो बनाता है तो जी टीवी और प्रोड्यूसर्स के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। उस कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस में पहले से डिसाइडेड होते हैं कि कितने एपिसोड्स आएंगे। राइट प्रथम? एग्जैक्टली शिवानी। और रश्मि जी, एक बार ये अग्रीमेंट हो जाने के बाद चैनल भी इसमें ज्यादा इंटरफेयर नहीं करता है। चैनल बस इतना चाहता है कि एक बेहतरीन शो बने जिसे प्रोड्यूसर अपनी कैपेसिटी के हिसाब से बना सके। और ऐसा ही कुछ वसुधा शो के साथ भी हो रहा है। तो बाकी आप उदास मत होइए, सैटरडे संडे और भी शोज आते हैं, जैसे कि सारेगामापा। आप सारेगामापा का आनंद लीजिए। हाँ, और जुड़े रहिए जी टीवी के बाकी शोज के साथ भी। थैंक यू। तो अगला ईमेल हमें भेजा है महाराष्ट्र से श्रीमती सुमन जी ने। सुमन जी नमस्कार आणि जय महाराष्ट्र। दरअसल मैं जब मुंबई में था ना, तो थोड़ी बहुत मराठी सीख ली थी मैंने। वो वहां का झुणका भाकर और ठेचा, वो मेरा फेवरेट है। खैर, तो सुमन जी लिखती हैं, हमारा परिवार आपकी फैमिली बहुत अच्छी लग रही है। फैमिली में बेहद प्यार और समझदारी है। आपकी बातें और कहानियां भी बहुत सीख देने वाली होती हैं। सबको देखना और सीखना चाहिए। बिल्कुल, जहां भी अच्छी बातें होती है, जहां भी अच्छी कहानियां चलती हैं, जहां भी अच्छी सीख मिलती है, हमें उससे सीखना जरूर चाहिए। सुमन जी, आपको हमारा परिवार, हमारे परिवार के सारे मेंबर और उनके बीच का प्यार, उनके बीच की नोक-झोंक बहुत अच्छी लगती है। ये सुनकर हमें बहुत बहुत खुशी हुई और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम वादा करते हैं सुमन जी आपसे कि हमारा परिवार के बीच में, उनके सदस्यों के बीच में जो प्यार, नोक-झोंक, कहानियां चलती रहती है, वो ऐसे ही चलती रहेंगी और आपको देखकर ऐसे ही मजा आएगा। बाकी आप हमारा परिवार के साथ साथ जी टीवी के सारे शो से जुड़े रहिए और अपने सुझाव, अपनी सराहना और अपनी शिकायतें हमें ऐसे ही भेजते रहिए। तो अब हम आपके मैसेजेस और ईमेल पढ़ने से लेते हैं विराम। पर आप मत लीजिएगा विराम हमें मेल और मैसेजेस भेजने के सिलसिले से। जी हाँ, इससे पहले कि मैं और शिवानी हमारा परिवार के बीच में जाएं, आपको आज जी टीवी पर प्रसारित होने वाले सारे शोज की जानकारी दे देते हैं। तो सबसे पहले देखिए शाम 7 बजे शो बस इतना सा ख्वाब। तो आइए देखते हैं इस शो की कुछ झलकियां। तुम कर क्या रही हो यहाँ पे? जैसे घर में हमरे बउआ की चलती है ना, ऐसे ऑफिस में भी चलती होगी। सारे लोग जस्ट बॉस नो बॉस कहते कहते आगे पीछे घूमते होंगे।
और 7:30 बजे देखिए कैसे मुझे तुम मिल गए। आइए देखते हैं शो की कुछ झलकियां। इसको बोल जाने के लिए, इसको बोल मुझसे दूर रह। विराट भाई साहब आप तो जाइए। मैं ठीक हूँ। वो ठीक है, उसने बोल दिया ना तुझे। हाँ, दूर रह विराट, मैं इसको काटूंगा। और रात 8 बजे देखिए जी टीवी का सबसे पॉपुलर शो भाग्य लक्ष्मी। तो आइए देखते हैं इस शो की कुछ झलकियां। कहना तो नहीं चाहते एक्चुअली, लेकिन सॉरी कहना पड़ेगा। इस घर में अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि हमेशा मेरे भाई को ही कटघरे में क्यों खड़ा कर दिया जाता है? गलत वो भी नहीं है, पर इस पूरी सिचुएशन का फायदा कोई तीसरा इंसान उठा रहा है, वो मलिश्का। मुझे पैसे चाहिए, लग्जरी लाइफ चाहिए, मुझे सब कुछ चाहिए। तुमने तो मुझे ये सब कुछ दिया नहीं। अगर दिया होता तो मैं यहाँ पे क्यों आती? मैं ऐसा कुछ करूंगी जिससे ऋषि का नजरिया भी बदलेगा और उसकी सोच भी। तो अब यही होगा, मैं वही करूंगी जो मुझे करना चाहिए। फिर रात 8:30 बजे देखिए जागृति एक नई सुबह। आइए देखते हैं शो की कुछ झलकियां। गीता मैडम, तुमने पूरे समाज को अशुद्ध कर दिया है। इसीलिए तो हम इनका शुद्धिकरण करने आए हैं। कौन हो तुम लोग? कुछ नहीं करेगा। चित्ता और चित्ता प्रेमी दोनों का शुद्धिकरण एक साथ होगा। शुद्धिकरण शुरू करो। नहीं, मम्मा। और फिर देखिए रात 9 बजे जी टीवी का एक बेहतरीन शो कुमकुम भाग्य। तो आइए देखते हैं कुमकुम भाग्य की कुछ झलकियां। बहुत बुरा लगा मुझे, आप सबने उस बेचारी से झूठ बुलवाया। क्या कहा है तुमने कशिश को? आरवी ने मेरा बलात्कार किया है। वहाँ वो दुल्हन बैठेगी जिसकी वो जगह है, तो अब वहाँ वो दुल्हन बैठेगी जिसकी वो जगह है। और फिर देखिए रात 9:30 बजे जाने अनजाने हम मिले। आइए देखते हैं शो की कुछ झलकियां। वधू के गले में मंगलसूत्र पहनाइए। अब आएगा मजा। और फिर देखिए रात 10 बजे हमारी और आपकी प्यारी सी वसु को शो वसुधा में। तो आइए देखते हैं शो वसुधा की कुछ झलकियां। अविनाश, तुम्हारी और वसुधा की तस्वीर यहाँ क्या कर रही है? हाँ सर, ये फोटो तो उस दिन फोटोशूट के वक्त वो बस। इसका जवाब हम अभी से चाहते हैं। और सर फोटो सच है, मैं करिश्मा से शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं वसु से प्यार करता हूँ। हम दोस्त होने में कोई बुराई है क्या? फिर देखिए 10:30 बजे जमाई नंबर 1। आइए देखते हैं शो की कुछ झलकियां। रिद्धि, मैंने तेरी कुंडली पंडित जी को दिखाई थी। उन्होंने बताया कि तेरी कुंडली में काल सर्प दोष है। इसकी शांति पूजा कराने के लिए हमें कल त्र्यंबकेश्वर जाना होगा। तेरा शनि वक्री चल रहा है, कांड कोई और करेगा और दोष का टोपला तेरे पे आएगा। ये लोग बहुत बड़े जजमान हैं, विधि में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। इसको हमारे यहाँ कहते हैं कटोरा कट। ये बहुत मस्त लगेगा। अरे नहीं नहीं प्रथम भाई, कैसी बातें कर रहे हो यार। ये कटोरा फटोरा कट हम पे नहीं अच्छा लगेगा भाई। आप बुरा मान जीजू, गए। आप चाय पियेंगे और चाय के साथ क्या लेंगे? शिवानी, तूने तो हमारी मुंह की बात कह डाली अपनी जुबानी। तो जाओ मेरे लिए लाओ बढ़िया सा चीला और उसके साथ चाय पानी। ओके जीजू, तो आपके लिए चाय और चीला। और प्रथम, आपको भी चाय और चीला कि कुछ और चाहिए? सुनो बसंती, शिवानी, मेरा मतलब है वो आज ना मेरे लिए वो प्याज वाले पोहे लाना। नींबू निचोड़ के मजा आएगा। हाँ ठीक भाई है, तो लेकर बिल्कुल एकदम बेटर जैसा ऑर्डर ले रही है भाई। पहले वेटर ही तो थी। क्या बात कर रहे हैं? रोली प्रथम। नहीं, अरे विजय भैया क्या बात कर रहे हैं। एक्सपर्ट शेफ है, शेफ है।
अच्छा शिवानी सुनो, मैं भी मदद के लिए आ जाऊं? नो थैंक्स, तुम यहाँ ना बैठ के जीजू की हेयर स्टाइल ही डिसाइड करो। अरे जाकर मदद करो भाई तुम्हारी। रुक जाओ, फॉर्मेलिटी निभा रहा हूँ, जाने दो। आप भी ये लीजिए। अरे आपको क्या हो गया महाराज, शरीर का है अकड़ा रहे हैं, पूरा एकदम ऐसे ऐसे कर रहे हैं। पापा आज हमने कवर ड्राइव का कुछ ज्यादा ही प्रैक्टिस कर लिया था तो हमारा कमर अकड़ गया था, तो उसे थोड़ा सीधा कर रहे थे और हमारा कंसंट्रेशन पढ़ाई में हो नहीं रहा था, तो सोचा थोड़ा माहौल परिवर्तन कर दे, आप लोग के साथ थोड़ी बकैती कर लेते हैं। अरे वीरू बेटा ये देखो, तुम्हारे मौसा जी हमको बोल रहे हैं कि विजय भैया ऐसा हेयर स्टाइल रखिए। बताओ कटोरा फटोरा कट हमें अच्छा लगेगा वीरू? हाँ अच्छा लगेगा। मौसा जी कैसी बात कर रहे हैं, पापा पे कटोरा कट अच्छा नहीं लगेगा। पापा पे मशरूम कट अच्छा लगेगा। पापा मशरूम कट करवाइए, आपने हमारा भी तो मशरूम कट करवाया था। अरे यार वीरू पांडे, तुम तो अपने प्रथम मौसा से भी 4 कदम आगे निकल गए। अरे हमको काहे मशरूम तशरूम अच्छा लगेगा, हमको भी ये ठीक है भैया, कंघी नहीं रहता है, अपना उंगली लगा लेते हैं, एकदम बाल हो जाता है मस्त। अरे छोड़ो ना, आपसे नहीं हो पाएगा भैया, ये सही है, एकदम परफेक्ट है। मजा आ गया, मजा आ गया, बहुत अच्छा है। ये लीजिए गर्मा गर्म चीला, जीजू आपके लिए और आपके लिए पोहा। ओह थैंक यू। और चाय मैं 1 मिनट में लेकर। अरे वीरू तुम यहाँ कैसे, तुम्हारा होमवर्क हो गया? हमारा ध्यान ही नहीं लग रहा पढ़ाई में, हमारे दिमाग में बस बैट बॉल स्टंप्स क्रिकेट फील्डिंग यही सब चल रहा है। अब हम क्या करें आप बताइए। और हम माहौल क्रिएट करने के लिए आए थे तो सोचा थोड़ा बकैती कर लेते हैं। तो एक काम करते हैं, आप सबके लिए लाती हूँ मैं गर्मा गर्म चाय और तुम्हारे लिए लाती हूँ 1 गिलास दूध, और फिर सुनाऊंगी तुम्हें एक कहानी जो तुम्हारे पूरे दिमाग के तूफान को 1 मिनट में शांत कर देगा। चलेगा? चलेगा। चलिए मैं जल्दी जल्दी आप लोग के लिए चाय और तुम्हारे लिए दूध लाती हूँ। सुनो, हाँ नींबू नहीं है इसमें। हाँ नींबू भी लाती हूँ। बेटा चीला खाओगे? अरे पापा मैं बस नमकीन, हम चीला क्या खाएंगे? अरे वीरू बेटा एक बार पापा के हाथ से चीला तो खा के देखो, मजा आ जाएगा। लो ठीक है खा लेते, आप बोलते थे। अरे साढ़ू महाराज ला रहे हैं भाई, नींबू का है, एकदम कपार फाड़ रहे हैं महाराज। अरे मौसा जी थोड़ा सब्र करिए, आ जाएगा। ये देखिए, ये लीजिए महाराज अपना नींबू, निचोड़िए। हल्ला कर रहे थे नींबू नींबू। अरे छोड़ो ना, हम कर देते हैं सब, तुम जाओ, बैठो बैठो। थैंक यू जीजू। अरे हाँ आओ आओ बैठो। थैंक यू। तो वीरू आज की कहानी जो है वो तुम्हारे ही विषय पर है। वीरू जीवन में शिक्षा को पाना जब तक दीवानगी नहीं बनती तब तक इंसान बड़ा और महान नहीं बनता। आज मैं तुम्हें एक ऐसी ही कहानी सुनाती हूँ। कुछ समय पहले की बात है। वीरू तुम्हारी ही उम्र का एक लड़का स्कूल से पढ़ने के बाद घर जाने के लिए गंगा किनारे रुका। उस गरीब लड़के को पढ़ने के लिए हर रोज गंगा जी को पार करना पड़ता था। बहुत से यात्री नाव में बैठ चुके थे, बस 1-2 सवारी और चाहिए थी। नाव का नाविक उस बच्चे को पहचानता था। उसने कहा, आ जाओ, खड़े क्यों हो, आज रामनगर नहीं जाना है? जाना तो है, लेकिन आज मैं तुम्हारी नाव से नहीं जा सकता। नाविक ने कहा, क्यों भैया, रोज तो इसी नाव से आते जाते हो, तो आज क्या बात हो गई? तो उस बच्चे ने कहा, आज मेरे पास उतराई देने के लिए पैसे नहीं हैं। बच्चे की बात सुनकर नाविक हंसने लगा। उसने कहा, अरे ये भी कोई बात हुई, आज नहीं कल दे देना, आ जाओ बैठ जाओ नाव में। उस बच्चे ने सोचा, बड़ी मुश्किल से तो माँ मेरी पढ़ाई का खर्चा जुटाती है, कल भी यदि पैसे का प्रबंध नहीं हुआ तो नाविक को कहाँ से दूंगा। उसने नाविक से कहा, तुम ले जाओ अपनी नौका, मैं नहीं जाने वाला। उसने एक हाथ में अपनी किताब और कॉपी ऊपर उठा ली और छपाक से नदी में कूद गया। नाविक और यात्री देखते रह गए। किसी के मुंह से निकला, बड़ा अजीब मनमौजी लड़का है, दिन भर स्कूल में पढ़ाई की, अब तैर कर वापस जा रहा है। छप छप करते वह बच्चा गंगा नदी पार कर गया। रामनगर के तट पर अपनी किताबें सूखी जमीन पर रख उसने अपने कपड़े निचोड़े और भीगे कपड़े पहनकर वह अपने घर पहुंचा। उसकी दशा देखकर उसकी माँ राम दुलारी परेशान हो गई। उन्होंने कहा, तुम नाव से क्यों नहीं आए? तुम्हारे कपड़े भीगे हैं, बीमार पड़ जाओगे, इन्हें जल्दी उतारो। माँ तुम तो सब जानती हो, कितनी मुश्किल से कमाकर मुझे पढ़ाती हो, फिर मैं नाव में सारे पैसे खर्च कर दूं, ये तो गलत बात होगी। अब मैं रोज तैर कर जाया करूँगा। वैसे नाविक तो कह रहा था पैसे कल दे देना, पर आज के लिए ही कह रहा था माँ,
पर इससे तो मैं उस पर बोझ बन जाऊंगा। वो भी तो हमारी तरह गरीब आदमी है, पर उस पर बोझ बनना अच्छी बात नहीं है माँ, इसलिए मैं उसकी नाव से नहीं आया। माँ ने अपने बेटे को हृदय से लगा लिया, कहने लगी, और तुम बीमार पड़ गए तो? बच्चा हंसने लगा। उसने कहा, माँ अभी तो बीमार नहीं पड़ा, जब बीमारी आएगी तब उसे भी देख लूंगा, तो अभी से उसकी चिंता क्यों की जाए। माँ ने अपने बेटे की बलाएं लेते हुए कहा, पढ़ाई की जो ललक तेरे भीतर है वह मैंने किसी में नहीं देखी। कोई और होता तो गंगा पार पढ़ना ही बंद कर देता। तू एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। माँ का आशीर्वाद और उस बच्चे की मेहनत सफल हुई। वो बच्चा बड़ा होकर भारत का प्रधानमंत्री बना। उनका नाम था लाल बहादुर शास्त्री, जिन्होंने अपने छोटे से कार्यकाल में ही देश को प्रगति की शानदार राह दिखाई। भारतीय इतिहास में उन्हें दुगड़ी के लाल भी कहा जाता है। शिवानी मौसी, हमने क्या कहानी सुनाई? काश हमारा भी स्कूल गंगा नदी के उस पार होता तो हम भी रोज तैर कर स्कूल जाते। एक काम करते हैं मेरे बेटा, कल से आप स्कूल जो है ना पैदल जाइएगा। अरे तैर के नहीं, कम से कम चल के तो जा सकते हैं ना। और वैसे भी आपका स्कूल जो है हमारे घर से 5 किलोमीटर बाहर है। पापा, जो मजा तैरने में वो पैदल चलने में नहीं है। एक काम करते, हम स्कूल बस से ही चले जाएंगे। तो हमारे जी टीवी के प्यारे दर्शकों, ऐसी प्रेरणादायक कहानियां और खट्टी मीठी बातें तो हमारा परिवार के बीच चलती ही रहती है। फिलहाल हम आपको बताते चलें कि कल हमारा परिवार के बीच आने वाले हैं बहुत ही खास मेहमान। जी हाँ, जिन्होंने अपनी मधुर आवाज से जीत लिया है हमारा और आपका दिल। ये और कोई नहीं, ये है सुरों के महाधुरंधर बिरला ओपस सारेगामापा के बहुत ही खूबसूरत कंटेस्टेंट। तो एक्साइटेड है ना आप इनसे मिलने के लिए? भाई मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ और मजा भी बहुत आने वाला है। और हाँ, साथ ही अगर एज अ गेस्ट आप हमारा परिवार के बीच आना चाहते हैं तो देर किस बात की है, लिख भेजिए हमें अपने सुझाव, अपनी शिकायत, अपनी सराहना हमारा परिवार के ईमेल और व्हाट्सएप नंबर पर, क्योंकि आपके द्वारा भेजा गया एक ईमेल और मैसेज आपको ला सकता है हमारा परिवार के बीच। तो जुड़े रहिए जी टीवी के साथ और देखते रहिए हमारा परिवार, क्योंकि प्यार से भरा संसार दिखाएगा हमारा परिवार। बहुत बहुत धन्यवाद।